तो सबसे पहले हम लोग जब भी मोबाइल को चेक करते हैं तो मोबाइल को ओपन करने के बाद में सबसे पहला काम रहेगा आपको बैटरी कनेक्टर पर GR वैल्यू चेक करना कि भाई ये शॉर्टिंग है कि नहीं है, क्योंकि बैटरी से ही मोबाइल ऑन होगा। बैटरी से मोबाइल जाता है, बैटरी से वोल्टेज जाता है चार्जिंग आईसी पर, चार्जिंग आईसी फिर वीपीएच जनरेट करती है, वीपीएच से मोबाइल ऑन होता है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला कहां पर हम लोग चेक करेंगे, बैटरी पर। तो यहां पर बैटरी के ऊपर हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले। अभी GR वैल्यू चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे GR वैल्यू, डायोड मोड पर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये रहा डायोड मोड, डायोड मोड सेट कर दिया मैंने मल्टीमीटर पर, और अब हम लोग क्या करते हैं GR वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है बैटरी कनेक्टर आपको, और बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर ही देखो प्लस और माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि बैटरी में देखो मैंने बोला था आपको 3 पिन का या 4 पिन का बैटरी मिलता है, बट मोबाइल को ऑन होने के लिए प्लस माइनस की जरूरत है। बाकी जो डिपेंड करता है आपका कि वो बैटरी चार्ज कैसे हो रहा है, वो सब चीजों के लिए। ठीक है, बट अभी क्या कंसेप्ट हमारा कि मोबाइल को ऑन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, ओनली फॉर प्लस और माइनस। तो मल्टीमीटर का हम लोग डायोड मोड पर करते हैं, रेड प्रोब को ग्राउंड पर रखेंगे और ब्लैक से प्लस वाला लाइन को चेक करेंगे, ये प्लस है, यहां पर चेक करेंगे, यहां पर मल्टीमीटर। ठीक है, देखो मल्टीमीटर ऑन कर दिया, अब चेक करते हैं, देखो क्या दिखा रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है, 300, लगभग 400 के आसपास आ रहा है। अगर सॉर्टिंग होता है यहां पर तो वैल्यू क्या शो करता, 00 शो करता है। अभी 00 नहीं शो कर रहा है, लगभग एक 400 के आसपास शो कर रहा है। इसका मतलब ये समझ जाओ कि वीबेट लाइन तो सॉर्टिंग नहीं है। अब वीबेट लाइन सॉर्टिंग नहीं है तो फिर आगे चार्जिंग की तरफ देखेंगे, बट उससे पहले हम लोगों के पास में अगर डीसी पावर सप्लाई हो तो हम लोग डीसी से ऑन करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर डीसी पावर सप्लाई, डीसी कनेक्ट करते हैं। अभी डीसी में जब भी आप यूज कर रहे हो तो वोल्टेज जो है वो 4.2 रखना है, क्योंकि बैटरी में 4.2 वोल्टेज होता है, और एम्पियर आप 3.5 तक रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पिन है, जो पिन मिलाना है सेम, तो ये चीज आपको मिलानी है सबसे पहले। तो बैटरी देखेंगे तो आपको बैटरी दिखाई दे रहा है किस टाइप का है, ऐसा है, तो आपको ये पिन मिलानी है। देखो इसमें पिन मिल रही है। ठीक है, ये पिन मिलानी होती है कि वो कौन सी पिन मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कनेक्ट करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इसे। ठीक है, कनेक्ट किया मैंने, और कनेक्ट करने के बाद में अब देखो इसे ऑन कर रहे हैं। यहां पर स्क्रीन में तो मेरे हिसाब से इसका लोगो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, देख लेते हैं। लाइट बंद कर देंगे तो दिखाई देगा, यहां से लाइट ऑफ कर देता हूं। ठीक है, डीसी को ऑन किया और पावर बटन प्रेस कर रहा हूं। ठीक है, पावर बटन प्रेस करने पर तो यहां पर कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखा है MI। इसका मतलब कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल तो ऑन हो रहा है, बट काफी लंबे टाइम से रखने के कारण हो सकता है कि बैटरी डिस हो, तो बैटरी भी डिस हो सकता है। और दूसरा बात हो सकता है कि कस्टमर अगर इतने लंबे टाइम तक रखा हो और कुछ चार्जिंग से रिलेटेड इश्यू हो तो चार्ज भी नहीं हो रहा हो, तब भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा होगा। तो अभी ये तो पता चला कि हमें मोबाइल ऑन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को चेक करते हैं कि भाई बैटरी में कितना चार्ज है, अगर बैटरी डिस है कि नहीं है। तो यहां पर हम लोग बैटरी को चेक करेंगे। बैटरी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कहां सेट करना है, वोल्टेज मोड पर। तो यहां से वोल्टेज मोड देखते हैं, दिख रहा है स्टार्टिंग में डीसी वोल्टेज लिखा हुआ है, तो यहां से वोल्टेज मोड सेट कर लिया। अभी क्या करना है, बैटरी के प्लस और माइनस पर टच करना है। तो बैटरी का प्लस और माइनस इस तरह से टच कर लेंगे। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी वोल्टेज नहीं शो कर रहा है ना, कुछ भी वोल्टेज नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, बैटरी डाउन है। अब हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को एक बार चार्ज कर कर देखते हैं पहले कि भाई बैटरी चार्ज करने से क्या होता है। ठीक है, तो बैटरी चार्ज कर लेते हैं, सबसे पहला काम यही रहेगा। बैटरी चार्ज करने के लिए डीसी पावर सप्लाई से चार्ज कर सकते हैं। मल्टीमीटर का ये प्रोब निकाल कर दे दो, मल्टीमीटर वाला दोनों वायर निकाल दो।
बैटरी को बूस्ट करना है। बैटरी को बूस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 वोल्टेज सेट करते हैं और 2.5 एम्पेयर सेट करते हैं डीसी पावर सप्लाई के अंदर, और उससे बैटरी को बूस्ट करते हैं। अभी पहले बैटरी का प्लस माइनस समझ लेना है। बैटरी का प्लस माइनस देखो, हमें पता है, देखो इसमें कनेक्टर पर इस साइड में प्लस लिखा है, इसका मतलब ऐसे लगाएंगे तो ये वाला राइट वाला प्लस हो गया और लेफ्ट वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, ये प्लस है इधर वाला और ये माइनस है, तो इसे पलट के लगाते हैं तो इस तरह से लगेगा। इसका मतलब कि आपको प्लस वाला वायर इधर रखना है और माइनस वाला इधर रखना है। तो यहां पर हम लोग चार्ज करते हैं। ये प्लस था, सॉरी ये माइनस था और ये प्लस था, यहां पर रखा। लगभग एक आप 10 सेकंड 15 सेकंड तक हटाकर लगाकर रखेंगे और कुछ वापस से एक बार हटाएंगे और वापस लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, कंटिन्यूसली लगाना नहीं होता, कंटिन्यूसली लगाने से बैटरी भी फूलने के चांसेस होते हैं और बहुत बार चार्ज भी नहीं होती है, बूस्ट भी नहीं होती है। तो लगभग एक 10 सेकंड तक आप लगाएं, वापस से एक बार हटा दें और वापस लगाएं। तो 2 या 3 बार ऐसा करने से बैटरी बूस्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को बूस्ट किया हमने और अब हम लोग चेक करते हैं एक बार बैटरी के अंदर कुछ वोल्टेज आया कि नहीं आया। आ गया वोल्टेज, देखो 3 वोल्टेज है, तो 3 वोल्टेज पर बैटरी चार्ज हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर बैटरी चार्ज कर देखना है। ठीक है, कि बैटरी बूस्ट कर दिया, मोबाइल ऑन नहीं होगा 3 वोल्टेज पर, ठीक है, बट चार्जिंग शो करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं चार्जिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है अभी। तो ये चार्जर लगाया मैंने, तो यहां पर कुछ भी नहीं शो कर रहा है, कोई भी नहीं शो कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मोबाइल तो ऑन है बट चार्ज नहीं हो रहा। बैटरी भी हमने बूस्ट कर ली, बैटरी बूस्ट करने के बाद में मोबाइल चार्ज होना चाहिए था, तो इसका मतलब फॉल्ट कहां पर है, चार्जिंग सेक्शन में फॉल्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चार्जिंग सेक्शन को चेक करते हैं। तो अब देखो यहां पर सबसे पहले हमें कहां देखना होता है, B2B कनेक्टर पर। तो ये डीसी वोल्टेज पर ही चाहिएगा मल्टीमीटर, तो ये सेट कर रखा है डीसी वोल्टेज और ये रहेगा। तो B2B कनेक्टर देखते हैं कहां पर है, ये रहा देखो B2B कनेक्टर। अभी हमें कुछ मोबाइल जैसे ओल्ड मॉडल होते हैं उसमें क्या है कि टेस्टिंग पॉइंटों के ऊपर नाम लिखे हुए मिलते हैं। अभी नाम हाँ वो टाइप सी में लगता है, इसमें नहीं लगेगा। तो यहां पर हमारे पास में यहां पर क्या है, देखो नाम लिखे हुए हैं, वीबस, डीएम, डीपी, आईडी लाइन नाम लिखे हुए हैं सभी टेस्टिंग पॉइंट पर। तो हम लोग का क्या चेक करते हैं, सबसे पहले वीबस। तो वीबस पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, तो डीसी वोल्टेज कर दिया वोल्टेज पर सेट मल्टीमीटर को और वीबस चेक करते हैं। तो यहां पर वीबस के ऊपर कोई भी वोल्टेज नहीं आया, इसका मतलब क्या है, वीबस मिस्टेक कर रहा है। अब वीबस में प्रॉब्लम है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब बोर्ड पर जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, यहां पर सब बोर्ड पर आ गए, ये दिख रहा है सब बोर्ड। अभी सब बोर्ड के पास में, जस्ट पास में आपको कई बार कुछ बड़ी साइज का कैपेसिटर सा दिखता है, वो आपको ट्राई करना है। बहुत बार वो कैपेसिटर वीबस की लाइन में कनेक्टेड रहते हैं, तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं। तो देखो इस चार्जिंग पिन के ऊपर का ग्राउंड होता है हमेशा मेटल वाला, तो इस कैपेसिटर के दोनों साइड में चेक करते हैं। इधर भी कोई वोल्टेज नहीं बन रहा, इधर भी कोई वोल्टेज नहीं बन रहा। अब हमें एक चीज तो क्लियर हुआ यहां पर कि भाई हमारा सब बोर्ड में वोल्टेज नहीं बन रहा। अब देखो हम लोग सब बोर्ड को ही चेक कर लेते हैं कि भाई सब बोर्ड खराब है कि सही है। अब आपको ये चीज का पता है, यहां पर 5 पिन आती है V8 में। अब 5 पिन में देखो कैसे कैसे होता है, एक पिन होता है आपका वीबस का, ठीक है, एक पिन होता है ग्राउंड, 2 हो गए, एक डीएम, एक डीपी, 4 हो गए, एक आईडी, 5, ये 5 पिन आती है। अब इन 5 पिन में आप देखेंगे तो हमेशा क्या रहता है, एक तरफ वाला पिन ग्राउंड होता है और उसके दूसरी तरफ वाला प्लस।
और बीच में डीएम, डीपी और आईडी लाइन, इस तरह से 5 पिन होता है। जब भी 5 पिन का आपके पास में ये मिलता है, V8 में ऐसा ही कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर को बजर मोड पर कर ग्राउंड चेक करते हैं इसका, क्योंकि मान लो कि इस तरफ का पिन ग्राउंड निकला तो इस तरफ का पिन V बस का होगा, और अगर इस तरफ का ग्राउंड निकला तो इस तरफ का पिन V बस का होता है, और उसी पिन पर ही डायरेक्ट वोल्टेज चेक करेंगे। अगर यहां पर वोल्टेज आया तो इसका मतलब पिन तो ओके है, सब बोर्ड में कहीं न कहीं वायर मिस्टेक है, और यहां पर वोल्टेज नहीं आया तो इसका मतलब क्लियर है कि पिन हमारा खराब है, और हम लोग क्या करेंगे, पिन को रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर हम लोग चेक करते हैं, तो कंटिन्यूटी मोड पर कर लेते हैं, कंटिन्यूटी मोड पर पता चल जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड पर हो गया। अब देखो यहां पर जो पिन ग्राउंड के साथ बजर करेगी वो क्या है, ग्राउंड है। ये नहीं कर रहा तो ये पिन कर रहा है, इसका मतलब ये ग्राउंड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पिन किसका है, V बस का। अब हम लोग मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर कर लेते हैं वापस से, और यहां पर हमें कितना वोल्टेज चेक करना है, 5। तो यहां पर वापस लगाते हैं चार्जिंग में, डीसी पर है मल्टीमीटर, ये दिख रहा है पिन यहां पर। देखो कितना वोल्टेज बन रहा है यहां पर, 1.2 के आसपास, पर बनना कितना चाहिए, 5 वोल्टेज। बट हमें ये क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम किस में है, सीसी कनेक्टर में, चार्जिंग पिन में। अब हम लोग क्या करेंगे, चार्जिंग पिन को चेंज कर देखते हैं। तो ये चार्जिंग पिन है, इसको चेंज कर लेते हैं। तो चार्जिंग पिन को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फ्लेक्स लगाएंगे। एक सेफ वे में चेंज करने का तरीका देखते हैं। कभी भी हम लोग चार्जिंग पिन को रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर माइक जरूर मिलेगा आपको। माइक को आप सिल्वर टेप से पहले पैक कर दें, क्योंकि माइक के ऊपर हीट लगते ही माइक खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर सिल्वर टेप से हम लोग क्या करते हैं, माइक को पैक कर देते हैं पहले। दिख रहा है माइक का जाली सा दिख रहा है साइड में आपको, ये जाली को पैक कर लेना है। ठीक है, ये पैक कर दिया हमने। इसमें थोड़ा सेफ हो जाता है, माइक खराब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अब देखो आपको ये जो जहां पर कनेक्ट होता है, ये यहां पर आपको क्या लगाना है, फ्लेक्स लगाना है। हम लोग डायरेक्ट भी हिट कर उठा सकते हैं, बट आप लोग स्टार्टिंग में ये प्रोसेस से करें जिससे क्या है कि खराब होने के चांसेस नहीं हो, मतलब बोर्ड खराब नहीं हो इसमें। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट हिट में थोड़ा एक्स्ट्रा हिट देना पड़ता है और डायरेक्ट उठा सकते हैं इसे। ठीक है, ये हमने क्या किया है, इसका जो पेस्ट है, जो सोल्डरिंग है, इसको हमने लो किया, टेम्परेचर लो किया इसका। ठीक है, टेम्परेचर लो से एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप जब भी किसी भी पार्ट्स को हटा रहे हो, कुछ भी हटा रहे हो, तो बहुत कम हीट पर
हट जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सोल्डरिंग वायर से डिसोल्डरिंग विक से ये फ्लेक जो सोल्डरिंग है इसको बाहर निकालेंगे यहाँ पर। तो सिंपल आपको डिसोल्डरिंग विक लेना है और इसके ऊपर टच कर कर रखना है वैसे इस तरह से, ठीक है। ये डिसोल्डरिंग विक क्या करेगा, अपने आप जो सोल्डरिंग है बाहर निकाल लाएगा पूरा का पूरा। देखो खाली हो गया यहाँ से। इसी तरह से कोई कंपोनेंट टच नहीं होना चाहिए, कंपोनेंट टच हो गया तो कंपोनेंट भी साथ में आ जाएगा। ये आयरन हीट कर रहा है, इससे कंपोनेंट भी हट सकता है। क्लीन हो गया। ये वाला पिन भी हटा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, जो ये सारी की सारी पिन सपोर्ट के लिए होती है, तो इनका हमने क्या किया, सोल्डरिंग वायर को बाहर निकाल लिया। इससे क्या है, अभी पिन्स को बहुत कम हीट पर ये हटा सकते हैं। अब आप डायरेक्टली हिट कर कर भी हटा सकते हो, या फिर इनका भी अगर हम लोग आज सोल्डरिंग कम करना चाहें तो डिसोल्डरिंग विक लगाकर यहाँ से भी कम कर सकते हैं, जिससे क्या है और भी आराम से हट जाएगा। ये पिन तो खराब है। अब इसे हटाते हैं। देखो अभी बहुत ही कम टेम्परेचर पर हीट से जल्दी से हट जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से रिमूव हो गया। नहीं तो क्या करना पड़ता है आपको, हीट बहुत देर तक करना पड़ता है, और हीट ज़्यादा करने से क्या है, सब बोर्ड का क्वालिटी बहुत लो आता है, बहुत जल्दी खराब होता है सब बोर्ड। अब क्या करेंगे, इनकी पिंस को सबको क्लीन करना है। सारी सारी पिंस को क्लीन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आ रहा है 4.5 वोल्टेज शो कर रहा है। इसका मतलब कि वी बस तो हमारा यहाँ पर आ गया, देखो इस पर वी बस आ गया। अब क्या है हमारे पास में, अभी चार्जिंग को देखना हमें, तो अभी हम लोग देखेंगे तो देखो चार्जिंग भी होने लग गया। अभी यहाँ पर चार्जिंग भी हो गया। तो सिंपल प्रॉब्लम क्या था, खाली पिन का ही प्रॉब्लम था और कोई प्रॉब्लम नहीं था इसके अंदर। बट हमें क्या करना है, अभी बंद आया था मोबाइल, तो बंद में हमें क्या पता कि वो चार्जिंग का इश्यू है। तो पहले हमें क्या, मोबाइल को चेक करना है कि मोबाइल ऑन हो रहा है नहीं हो रहा।